ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। गृहीत्वा चापतूणीर बाणखंगधरौ ययौ किंचित देशम अतिक्रम्य राममाहूय भक्तितः। बड़े आनंद के साथ में धनुष बाण ले लिया और चल पड़े। हमारे जितने देवता हैं हम सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन हिंदू धर्मावलंबी लोग अपने उन देवताओं से बहुत कम प्रेरणा ले पाते। हमारे जितने भगवान उन सब के पास आप देखेंगे कोई न कोई शस्त्र होगा। शंकर जी के पास त्रिशूल, जगदम्बा के तो दशों हाथों में कुछ न कुछ, राम जी के पास धनुष, भगवान श्री कृष्ण के पास चक्र सुदर्शन, विष्णु के पास चक्र सुदर्शन। सब भगवान ये कहते रहे कि अपने घर में इतने दुर्बल मत बन के बैठो कि कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे और तुम्हारे घर में खाली बढ़िया रुमालें निकले और बढ़िया सुंदर टावेल निकले, लेकिन तुम्हारे घर में डंडा ही न हो और तुम्हें पीट के चला जाए यमन कोई, और तुम्हारे घर की बहु बेटियों का अपमान करके चला जाए और तुम केवल दृष्टा बने रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मध्यकाल में हमारा शौर्य समाप्त हुआ, सहिष्णुता सीमा पे पहुंच गई। हम सब जितने ज्यादा सहिष्णु हुए कि देश कट गया। अपने समाज के लोग मॉब कन्वर्शन होता चला गया, समूह धर्मांतरण। सब में यही विचार करते रहे भगवान ही करेगा, भगवान ही करेगा। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी क्षमता दी, सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने का भी बल दिया। लेकिन कई बार हम सब लोग आस्तिक तो रहे, लेकिन आस्तिकता के साथ में जो राष्ट्रीय कर्तव्य, समाज का कर्तव्य, अपने समाज को सुरक्षित रखने का कर्तव्य, उससे पीछे हट गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण संदेश दे रहे हैं जब राक्षस बढ़ जाए तो जंगलों में भी जाकर के और अपने ऋषियों का साथ देने का यत्न करना चाहिए। गृहीत्वा चापताम तूणीरो बाणखंग धरो ययौ। बाण ले लिया, तलवार ले ली और उसके साथ में किंचित देशम अतिक्रम्य, थोड़ी दूर चलने के बाद में विश्वामित्र जी महाराज ने राम माहूय भक्तितः, भगवान श्री राम को बुलाया। शब्द बड़े ही आनंदमय है। प्रत्येक ग्रंथ के हमारे जो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे, ऋषियों ने लिखे, साथ ले जा रहे हैं। आदेश देने का पूरा अधिकार है, शिष्य बनकर वो जा रहे हैं। लेकिन फिर से शब्द प्रयोग किया। बार बार मन में संकोच होता है कि इनको कैसे कुछ कहूं, इसलिए रामम आहूय, राम को धीरे से बुलाया। और जब बुलाया तो उसमें शब्द कितना अच्छा प्रयुक्त किया है महर्षि वेदव्यास जी ने। आदेशात्मक नहीं, भक्तितः, बड़ी भक्ति पूर्वक उनको बुला करके और फिर कहा, वैसे तो आप बहुत बलवान हैं, अत्यंत समर्थ है, आपके भीतर किसी क्षमता की कमी हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति को भी जब देने की इच्छा होती है किसी को, तब वो देकर बहुत संतुष्ट होता है। कई महापुरुष ऐसे हमारे यहां आते हैं कि जिनके बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, कई आचार्य आते हैं जिनके हजारों शिष्य हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि महाराज आपके पास तो किसी वस्तु की कमी है नहीं, लेकिन मैं जो आपको शाल समर्पित कर रहा हूं, ये मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूं, इसे समर्पित करने से मेरे चित्त को आनंद होगा, इसलिए कृपा करके मेरी प्रसन्नता के लिए आप इसे ग्रहण कर लें। और वो आचार्य निम्बारकाचार्य जी जैसे जोधपुर में आए, जब भारत माता मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कई शंकराचार्य जी महाराज पधारे, बड़े श्रेष्ठ पुरुष आए। आज विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि इतने सामर्थ्यवान हैं, इनको दें क्या। लेकिन बड़ी भक्ति पूर्वक उनको बुला करके ददौ बलाम चाति बलाम विद्ये द्वे देव निर्मिते ययोर ग्रहण मात्रेण क्षुत्क्षामादि न जायते। दोनों को बुलाकर उन्होंने बला और अतिबला नाम की विद्या दी। मुझे ऐसा लगता है कि अपने मन का चिंतन है, हमारे शास्त्रों ने चिंतन की स्वतंत्रता खूब दी, इसीलिए इतने अलग अलग भाष्य बन गए। जब विश्वामित्र जी ले जाने लगे तो मन में विचार किया कि बड़े घर के लड़के हैं, सवेरे उठकर चांदी के कटोरे में केसर से मिला हुआ दूध माई पिलाती थी,
उसके बाद में बड़े अच्छे अच्छे रसोइये कितने होते तो इनकी सब व्यवस्था करते थे। अब मैं इनको ले जा रहा हूं, अब इनको भूख लगेगी तो मेरे आश्रम में तो क्या होगा, इतनी जल्दी व्यवस्था भी कैसे हो पाएगी। इसलिए बला और अतिबला दो विद्याओं को दिया, और उनका लाभ ये है कि जिनके पास दोनों विद्याएं ये होती हैं, कलाएं होती हैं, मंत्र होते हैं, इस प्रकार की उसके भीतर की जो रचना और रहस्य जिसको जानता है, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा लाभ है कि उन लोगों को भूख और प्यास नहीं लगती। इसलिए राम और लक्ष्मण जी की व्यवस्था पहले कर दी कि आश्रम में जाने के बाद देखें कि ये तो बिल्कुल कुछ यहां है ही नहीं, तो भूख लगेगी तो दूंगा क्या। इसलिए अपनी विद्या के द्वारा क्षुत क्षामादि न जायते, जिसके द्वारा भूख नहीं लगती। और एक और बात है, भूख न लगे और भोजन न करे आदमी तो समझ में आती बात, लेकिन जिस विद्या को उन्होंने दिया उसमें दुर्बलता भी नहीं आती, क्योंकि उस विद्या का नाम ही है बला और अतिबला। इसलिए बला और अतिबला दो विद्याएं ग्रहण करने के बाद विश्वामित्र जी से दोनों जने चल रहे हैं, और विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं कि अब जाने के बाद में चूल्हा नहीं जलवाना पड़ेगा। मानो घंटी लगने के बाद पहुंचे तो भंडारे में कुछ बचेगा नहीं, देंगे कहां से। इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी कि वहां पहुंचने के बाद पूछे राम लक्ष्मण जी से कि भूख लगी है, तो अपने आप कहें गुरुदेव आज तो भूख लगी नहीं, अब विश्राम करने दो, खूब पैदल चला के लाए, अब सो जाने दो। और फिर पूछेंगे दुर्बलता आई क्या, इतना चल के आए हो, खाया नहीं, कहेंगे महाराज बलिष्ठ तो है, ज्यों के त्यों है। कैसी अद्भुत विद्याएं, अपनी ये दोनों विद्याएं समर्पित कर दी। तत उत्तीर्य गंगा दे ताटका वन मागनम आगमन वनमागमन विश्वामित्र सदा प्राह रामम सत्य पराक्रमम।